मई 25, 2025 को उदयपुर, गोमती जिले, त्रिपुरा में एक हाई प्रोफाइल घटना ने राजनीतिक अशांति को जन्म दिया। टीपरा मोथा के संस्थापक और माणिक्य शाही परिवार के वंशज प्रद्योत किशोर देबबर्मन त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद यानी TTADC के मुख्य कार्यकारी सदस्य पूर्णचंद्र जमातिया के साथ जिला मजिस्ट्रेट तारित कांति चकमा के आधिकारिक आवास पर गए। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस जैसी कई रिपोर्टों के अनुसार डीएम ने कथित तौर पर प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उन्हें राजनीतिक नेताओं से मिलने के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। इस कथित अपमान ने टीपरा मोथा के समर्थकों के बीच व्यापक असंतोष को भड़का दिया और राज्य में आदिवासी नौकरशाही घर्षण को और तेज कर दिया। प्रमुख व्यक्ति और समूह शामिल हैं प्रद्योत किशोर देबबर्मन, टीपरा मोथा के संस्थापक, शाही वंशज और आदिवासी अधिकार नेता तारित कांति चकमा, गोमती के डीएम जो चकमा जनजाति से हैं और सीधे IAS में भर्ती हुए थे, पूर्णचंद्र जमातिया, मुख्य कार्यकारी सदस्य TTADC, यूथ टीपरा फेडरेशन यानी YTF, टीपरा मोथा का युवा विंग है जिसने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जितेंद्र चौधरी, CPIM के राज्य सचिव जिन्होंने भाजपा पर नौकरशाही नियंत्रण में विफलता के लिए आलोचना की, सुदीप रॉय बर्मन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिन्होंने टीपरा की शिकायत का समर्थन किया, सुब्रत चक्रवर्ती, भाजपा प्रवक्ता जिन्होंने प्रशासन का बचाव किया और एकता की अपील की, माणिक साहा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भाजपा से जिन्होंने जांच और शांति का आग्रह किया। घटनाओं की समय रेखा कुछ इस तरह रही। मई 25, 2025 को डीएम ने प्रद्योत और जमातिया से उनके आवास पर मिलने से इनकार कर दिया। फिर मई 26, 2025 को टीपरा मोथा ने औपचारिक शिकायत दर्ज की और चकमा समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया सामने आई। इसके बाद मई 27, 2025 को देबबर्मन ने शांति का आग्रह करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया और चकमाओं के खिलाफ ऑनलाइन हमलों की निंदा की। मई 28, 2025 को टीपरा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री माणिक साहा से मुलाकात की और डीएम को हटाने की मांग की। फिर 2 जून 2025 को YTF ने डीएम के कार्यालय को बंद कर दिया और सभी जिला कार्यालयों को बंद करने का आह्वान किया। इसके बाद 4 जून 2025 को सरकार ने गोमती के SP और अतिरिक्त SP का तबादला कर दिया और प्रभार बिजोय देबबर्मा को सौंप दिया। अब उठाए गए प्रमुख मुद्दों की बात करें तो यह मामला संस्थागत अनादर बनाम नौकरशाही प्रोटोकॉल का है। टीपरा मोथा डीएम के इनकार को निर्वाचित आदिवासी नेताओं, खासकर TTADC के CEM के प्रति अनादर के रूप में देखता है। दूसरी ओर डीएम ने अपने इनकार को प्रोटोकॉल बाध्य तटस्थता के रूप में बचाव किया, लेकिन वेतन पर उनकी कथित टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया। अब हम देखते हैं कि जातीय तनाव का उदय हो रहा है। चकमा समुदाय के खिलाफ लक्षित ऑनलाइन दुर्व्यवहार कुछ YTF समर्थकों द्वारा घुसपैठियों के रूप में लेबल किया गया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चिंताओं को उकसाने लगा। प्रद्योत ने दृढ़ता से ऐसी बयानबाजी को खारिज कर दिया और त्रिपुरा की आदिवासी सद्भाव में चकमाओं को शामिल करने की अपील की। YTF द्वारा डीएम के कार्यालय को बंद करने की घटना को गोमती के SP ने शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक बताया, जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई। राजनीतिक स्थिति। CPIM के जितेंद्र चौधरी ने नौकरशाहों की तुलना औपनिवेशिक युग के ICS अधिकारियों से की और भाजपा पर उन्हें बचाने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने इन भावनाओं को दोहराया, जबकि भाजपा के सुब्रत चक्रवर्ती ने घटना को सांप्रदायिक या राजनीतिक रंग देने के किसी भी प्रयास की निंदा की। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के तहत IAS अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक प्रतिनिधियों के प्रति विनम्र रहें, राजनीतिक तटस्थता बनाए रखें और ऐसे बयानों से बचें जो सरकार को बदनाम कर सकते हैं। डीएम चकमा के खिलाफ 16 जून 2025 तक की निष्क्रियता नौकरशाही संस्थानों के साथ आदिवासी असंतोष को मजबूत कर सकती है। प्रशासनिक और आदिवासी नेतृत्व के बीच अविश्वास भी गहरा सकता है। YTF की राज्यव्यापी विरोध की चेतावनी अगर सच में लागू हो जाती है तो तनाव बढ़ा सकती है,
खासकर जातीय रूप से संवेदनशील जिलों में। यह मुद्दा भाजपा टीपरा मोथा गठबंधन को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि भाजपा के पास टीपरा मोथा के 13 विधायकों के बिना भी बहुमत है, क्योंकि विधानसभा में कुल 60 सदस्य हैं। शैक्षिक सारांश, प्रशासनिक प्रोटोकॉल, आईएएस नैतिकता, आचरण नियम और शासन मॉडल। आदिवासी प्रतिनिधित्व, टीटीएडीसी की संरचना और ऐतिहासिक हाशिएकरण भी महत्वपूर्ण है। विरोध और कानून, शांतिपूर्ण विरोध बनाम राजद्रोह, साथ ही प्रतीकात्मक विरोध की वैधता पर भी चर्चा जरूरी है। राजनीतिक गठबंधन की गतिशीलता, गठबंधन राजनीति और टोकन प्रतिनिधित्व के मुद्दे भी सामने आते हैं। सोशल मीडिया और संघर्ष, ऑनलाइन सांप्रदायिकता और गलत सूचना के खतरे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सामग्री भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52(1) आई के तहत शैक्षिक उपयोग के लिए अभिप्रेत है, जो शिक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट सामग्री के पुनरुत्पादन की अनुमति देती है। विश्वसनीय समाचार और कानूनी स्रोतों से जानकारी सत्यापित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।